गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चला आज एक छोटा सा टॉपिक फिर अपने आपके साथ हाजिर हैं। छोटा सा टॉपिक है, ये बहुत बार अपन टॉपिक पढ़ चुके हैं। छोटा सा टॉपिक है अपना हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का मतलब है स्वास्थ्य से रिलेटेड जो शिक्षा दी जाती है या स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? हेल्थ एजुकेशन कहा जाता है। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले अपन बात करें हेल्थ एजुकेशन की, अपन बात करें तो वो अपने हेल्थ एजुकेशन है कि स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड अपन डिस्कस करें। हेल्थ एजुकेशन सीधा मतलब है स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्यप्रद आदतों, जीवन शैली को अपनाने हेतु आवश्यक सूचनाएं, आवश्यक सूचना से रिलेटेड है, उसको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। और ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उसके स्वास्थ्य में क्या सुधार हो, या उसका स्वास्थ्य ये कह सकते हैं उसके स्वास्थ्य के अंदर बहुत सारी क्या हो कि हेल्थ उसका इंप्रूवमेंट हो, उसे अपन क्या कह सकते हैं? हेल्थ एजुकेशन कहा जाता है। चलो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हुई। इसके डेफिनेशन के बाद में अपन कंटिन्यूटी में डिस्कशन करते हैं कि ये जो हेल्थ स्वास्थ्य है, इसके बाद में कि इसका एक उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का मतलब सीधा मतलब है कि इसके क्या स्वास्थ्य के क्या उद्देश्य या क्या पर्पज है, उसकी अपन बात करें तो ये जो उद्देश्य है वो ये स्वास्थ्य निर्माण है, स्वास्थ्य प्रदत्त आदतों का निर्माण करना। मतलब सबसे पहले हेल्थी इन्वायरमेंट और हेल्थी हैबिट को इन्वायरमेंट करना। सेकंड, इसके स्वास्थ्य की अगर अपन बात करें तो वो है कि जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का मतलब सीधा यूं कह सकते हैं कि अपन जो भी उसके हेल्थ को क्या करना है, प्रमोशन करना है। ये भी एक उद्देश्य इसका हो सकता है। नेक्स्ट अपन उद्देश्य की बात करें, वो एक उद्देश्य है कि जो बीमारियां, जो कम्युनिकेबल डिजीज या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, दोनों जो डिजीज हैं उसको क्या करना, उसको रोकथाम करने के लिए भी अपन क्या करते हैं? हेल्थ एजुकेशन दिया जाता है। उसके बाद में उनको जो अपने कम्युनिटी, इंडिविजुअल, सोसाइटी या ये जो चीज है, लोग हैं, उनको उनके आदतों में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को क्या बढ़ावा देना। और उसके हेल्थ बढ़ावा देने के साथ साथ में अपन एक चीज और करते हैं कि उन कम्युनिटी मेंबर्स, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लोग हैं, उन मेंबरों को अपन क्या करते हैं, उसके स्वास्थ्य को मैं कहता है हेल्थ में प्रमोशन करने का भी काम करते हैं। नेक्स्ट सेकंड अपनी चीज आती है कि ज्ञान और कौशल में वृद्धि करना। अगर अपन उनको हेल्थ से रिलेटेड जो भी एजुकेशन देंगे या उसके स्वास्थ्य में अपन बढ़ावा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहां के जो लोग हैं जिसके अंदर डिजीज हो रखी है उसका क्या होगा? निराकरण होगा। निराकरण का सीधा मतलब है कि वो डिजीज वहां से रिमूव हो जाएगी और वो जो लोग हैं जो स्वास्थ्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके हेल्थ में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट की अपन बात करें, नेक्स्ट वो अपने आती है जो इसके स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब जो भी एक स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो अपने सेवाएं दी जा रही हैं या नए नए जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं या जो सर्विसेज दिए जा रहे हैं, जैसे चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना, आरजीएचएस, ईसीएच, उसके फ्री मेडिसिन की ऐसी स्कीम देंगे तो उससे क्या होगा? वहां के लोगों उसके रिलेटेड अपन को क्या बढ़ेगा? नॉलेज बढ़ेगा। और नॉलेज बढ़ने से क्या होगा कि उन लोगों के अंदर हेल्थ का इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट इसी कंटिन्यूटी में लेके आते हैं फिर अपने नेक्स्ट है इसका टॉपिक, वो है कि इसके एरिया क्षेत्र क्या है। एरिया क्षेत्र की अपन बात करें, स्वास्थ्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं या इसका एरिया क्षेत्र क्या है, उसकी अगर अपन बात करें तो जनरली अपन यहां लिख सकते हैं कि इसके एरिया क्या है। तो वो इसके या ऐसे बोल सकते हैं इसके कौन से फील्ड में अपन इसमें काम कर सकते हैं। जैसे बेसिकली अपन बात करें तो हेल्थ स्वास्थ्य से रिलेटेड अपन जो एजुकेशन दे रहे हैं वो रिलेटेड फर्स्ट जो एरिया है वो अपन इसकी बात करेंगे, वो है अपना पोषण से संबंधित रिलेटेड। मतलब पोषण से रिलेटेड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड अपन बात करेंगे। नेक्स्ट सेकंड अपना हेल्थ टॉपिक रिलेटेड होगा स्वच्छता से रिलेटेड। जैसे मोदी का सबसे बड़ा कि अपन जहां भी रह रहे हैं उस एरिया में सबसे ज्यादा अपन क्या करें? स्वच्छता मेंटेन रखें। अगर स्वच्छता मेंटेन रखेंगे तो अपने क्या होगी? कोई भी रोग नहीं होगा। स्वास्थ्य उन्नति मतलब इसका मतलब है हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रमोशन को करेंगे। नेक्स्ट है बीमारियों के रोकथाम से रिलेटेड भी अपन करेंगे।
जैसे जो भी अपन स्वस्थता रखेंगे, हेल्थ एजुकेशन रखें, तो उसके क्या होगी, बीमारियां, उसके जो बीमारी कम्युनिकेबल बीमारी हो रही है या फिर दूसरी कम्युनिकेबल जो बीमारियां वो फैलेगी नहीं। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड भी अपन इसको हेल्प मिलता है, मतलब इसका मतलब है मेंटल हेल्थ। ये भी एक प्रोग्राम चल रहा है मेंटल हेल्थ की। अपन बात करें तो एक नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिसके अंदर जो मानसिक रोग है उसको इलाज किया जाता है। नेक्स्ट है रोग को नियंत्रण किया जाएगा, हेल्थ एजुकेशन देके लोगों में जो हेल्थ के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें स्वास्थ्य नियंत्रण किया जाएगा या दुर्घटना नियंत्रण किया जाएगा। स्वास्थ्य देंगे तो प्रॉपर हेलमेट पहनेंगे तो भी उसका। नेक्स्ट है एमसीएच केयर, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एमसीएच केयर बोलते हैं। मदर से रिलेटेड और चाइल्ड मतलब बच्चों से रिलेटेड, इसके अंदर माता और बच्चों दोनों से रिलेटेड केयरिंग है। परिवार कल्याण का मतलब है फैमिली हेल्थ, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड है। जैसे 2 बच्चे अच्छे, मतलब मोस्टली क्या जनसंख्या है, जनसंख्या को कंट्रोल करने का काम किया जाता है, वो है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के अंदर मोस्टली जैसे फैमिली बेयर कंडोम का यूज करना, प्रॉपर्टी का यूज करना, ओरल पिल्स का यूज करना, 2 बच्चों से ज्यादा ग्रोथ नहीं करना। नेक्स्ट है यौन स्वास्थ्य से रिलेटेड। यौन स्वास्थ्य का मतलब है कि सेक्स से रिलेटेड सेक्स एजुकेशन दी जाती है। इसका मतलब क्या होता है, सेक्स एजुकेशन दी जाती है, सेक्स से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है। यौन स्वास्थ्य कहते हैं जिससे होने वाली जैसे HIV, एड्स, UTI ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं हो, इससे रिलेटेड है। किशोर स्वास्थ्य के अंदर अपन बोल सकते हैं एडोलसेंट हेल्थ के बारे में उसको दिया एजुकेशन दी जाती है। आपको इतना सा अपन ने डिस्कशन किया। नेक्स्ट अपन हेल्थ एजुकेशन में अपन डिस्कशन करते हैं वो अपना है अप्रोच क्या है इसकी, मतलब कहाँ तक इसको अप्रोच करनी है। अप्रोच का मतलब इसकी पहुंच क्या है, उसी को अपन अप्रोच कहा जाता है। जैसे अपन अप्रोच की बात कर रहे हैं कि वो है कि अपन क्या कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल अप्रोच कर सकते हैं, मतलब एक जने को दे सकते हैं, इंडिविजुअल अप्रोच हो गया। नेक्स्ट सेकंड है पारंपरिक पहुंच, या एक फैमिली के अप्रोच, मतलब पूरी फैमिली को अपन क्या सकते हैं उससे रिलेटेड एजुकेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि अपन बात करें सामूहिक पहुंच हो सकती है। सामूहिक पहुंच के अंदर अपन बात करें वो कि एक ग्रुप बना के उनको हेल्थ से रिलेटेड एजुकेशन दी जा सकती है। एक मास एजुकेशन होती है। मास एजुकेशन का मतलब होता है एक बहुत सारी भीड़ को अपन एजुकेशन दें, जैसे टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू या टेलीविजन, नेट के थ्रू। सॉरी, इसके अलावा अपन जो एजुकेशन दे रहे हैं वो एक लार्ज पॉपुलेशन एरिया में अगर एजुकेशन दें उसको, तो अपन उसको बोलते हैं मास अप्रोच। तो अपने कौन कौन सी पहुंच हुई, इंडिविजुअल अप्रोच हो गई, फैमिली अप्रोच हो गई मतलब व्यक्तिगत पहुंच, पारिवारिक पहुंच हो गई, सामुदायिक या ग्रुप अप्रोच हो गया, या मास अप्रोच जिसको व्यापक अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट अपन हेल्थ एजुकेशन की बात करें वो अपने आता है कि इसके अंदर अपन क्या प्लानिंग करते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा की क्या योजना बनाते हैं, वो अपने इसके अंदर आती है। तो उसकी अपन बात करें तो स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का सबसे पहले अपन जो योजना बनाते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित कि उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसको अपन क्या करते हैं आकलन किया जाता है। नेक्स्ट अपने सेकंड की अपन बात करें वो है स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानना, कि उसकी सबसे पहले आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट उसकी क्या समस्या है उसको अपन को क्या किया जाता है, पहचाना जाता है। थर्ड है प्राथमिक निर्धारण किया जाता है कि कौन सी जो डिजीज है उसको पहले दिया जाए, इसकी प्राथमिकता अपन को डिसाइड की जाती है। नेक्स्ट है उसका उद्देश्य स्थापना करना, कैसे उसको रिमूव करें, ये सारी अपन किससे डिस्कशन करते हैं कि हेल्थ प्लानिंग से डिस्कशन। विषय वस्तु का चयन करना होता है कि कौन कौन से विषय है उसके टॉपिक ऐड करें जिससे उसके डिजीज को जल्दी ही रिमूव किया जाए। उसके बाद में शिक्षण विधियां कौन कौन से, मतलब एजुकेशन की कौन कौन से मेथड हैं, उसके बाद में अपन मेथड कौन कौन से हैं
और मेथड से रिलेटेड है। मेथड क्या है और उसके कौन कौन से साधन अपन यूज में लिए जाते हैं, किसको हेल्थ एजुकेशन देने के लिए कौन से साधन यूज में लिए जाते हैं, वो अपने हैं ये एक क्या प्लान करते हैं। नेक्स्ट अपने क्या है, जो अपने हेल्थ एजुकेशन क्या है उसकी योजना का क्रियान्वित करना है। क्रियान्वित मतलब इम्प्लीमेंटेशन करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है उसका, मतलब उसको क्या करना है, लागू करना होता है। लास्ट में उसका स्वास्थ्य शिक्षा का क्या करना होता है, अपन को इवाल्युएशन या अपन बोल सकते हैं उसको रिजल्ट क्या निकला ये अपन करते हैं। ये अपने बेसिक क्या थी, हेल्थ स्वास्थ्य शिक्षा की योजना थी। तो स्वास्थ्य शिक्षा में सबसे पहले अपन बात करें आवश्यकताओं का आकलन करना, समस्या क्या है उसको आइडेंटिफाई करना, प्राथमिक मतलब पहले कौन सी देनी उसकी अपन को निर्धारित करना, उद्देश्य स्थापित करना, उसके बाद में विषय वस्तु का अपन को क्या करना, चयन करना, चयन करने के बाद में कि अपने कौन सी मेथड यूज में लेना है एजुकेशन जिससे पब्लिक को क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, वो जो अपने प्लान किया है उसको अपन क्रियान्वित इम्प्लीमेंटेशन करना। और इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में जो अपन ने एजुकेशन दी है या जो अपने शिक्षा दी है उसका लोगों पे क्या इफेक्ट पिया या कितने लोगों में इम्प्रूवमेंट हुआ, उससे रिलेटेड अपन को ये क्या करना है कि ये कितना रिजल्ट क्या आया, उस रिजल्ट को अपन को देखना होता है। तो ये सारी इतनी बेसिक अपन इसमें पढ़े कि प्लान क्या करते हैं। नेक्स्ट अपन इसी के कंटिन्यूटी में लेते आते हैं ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। मतलब सीधा मतलब ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं या फैक्टर हैं। तो जैसे अपन बेसिकली शिक्षा की बात करें कि अपन एजुकेशन दे रहे हैं, कि अपन एजुकेशन तो दे रहे हैं लेकिन वो एजुकेशन कैसा हो, स्वास्थ्य उस विषय का लोगों के लिए अनुपयोगी होना, स्वास्थ्य शिक्षा विषय का लोगों के लिए अनुपयोग, मतलब ऐसे फैक्टर हैं जो अपने हेल्थ एजुकेशन अफेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई विषय या टॉपिक है उसके लिए यूजफुल नहीं है तो अपने हेल्थ एजुकेशन से कोई मतलब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट सेकंड है स्वास्थ्य माध्यम के प्रभावी न होना, जो अपन माध्यम या जो विधि चुनी है उसको क्या नहीं हो, उससे रिलेटेड उसका कोई अफेक्ट प्रभाव नहीं पड़े तो भी क्या हो सकता है, उसको हानिकारक हो सकता है। नेक्स्ट की अपन बात करें कि लोगों को उसकी चीज का समझ कम होना या अशिक्षित होना, अशिक्षित मतलब एजुकेशन का लेवल कम होना, कम एजुकेशन होना। नेक्स्ट सेकंड की अपन बात करें कि जो लैंग्वेज है या जो भाषा है वो उसको समझ नहीं आना, अगर उसको भाषा समझ में नहीं आएगी तो भी इसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। नेक्स्ट अपन बात करें कि भाषा का चुनाव सही नहीं होना है। जैसे मैंने बताया भाषा जैसे हिंदी या लोकल लैंग्वेज, अगर आपने लोकल लैंग्वेज उनको एक्सप्लेन नहीं किया तो उस एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है। कि उसके बाद में नेक्स्ट है अगर निरंतरता में कमी है, निरंतरता में कमी आना, और उसके बाद में सेकंड हो सकता है कि रुचि कम होना। अगर जो पब्लिक है उसकी अगर रुचि नहीं है, प्रॉपर रुचि नहीं है तो अपन जो भी इसको एजुकेशन दे रहे हैं उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि उसको उससे रिलेटेड ज्ञान कम होना, मतलब ज्ञान की कमी होना। अगर ये ज्ञान की कमी होनी इतने से अगर टॉपिक इसको प्रभाव है तो एक हेल्थ एजुकेशन है उसको इतने सारे जो कंटेंट हैं वो प्रभावित कर सकते हैं। और लास्ट अपन डिस्कशन करते हैं कि अपन हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं तो अपने माइंड में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए स्वास्थ्य शिक्षा के दौरान, ध्यान में रखने वाली बातें। तो वो चीजें कौन कौन सी, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट कॉमन की जो टॉपिक है। जैसे फर्स्ट की अपन बात करें कि व्यक्तियों के प्रति रुचि, अच्छे स्वास्थ्य के प्रति व्यक्ति में रुचि जागृत करें। सबसे पहले की बात करें अपन रुचि जागृत करना होता है। सेकंड अगर पॉइंट की अपन बात करें तो बस कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब है जो संक्रामक है या जो संक्रामक जो बीमारी है
बीमारी है उसकी जानकारी की सलाह देना। थर्ड अपन ने जिसकी बात करें वह है स्वच्छता का, पारिवारिक स्वच्छता की शिक्षा दें। पारिवारिक मतलब फैमिली एजुकेशन दी जाए, इसका अपन को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थर्ड अपन बात करें एमसीएच, एमसीएच मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड, मतलब महिलाओं में एजुकेशन रिलेटेड दिया जाए। नेक्स्ट है गर्भावस्था से रिलेटेड, गर्भावस्था से रिलेटेड उसको क्या दिया जाए, एजुकेशन दी जाए। और नेक्स्ट अपन बात करें कि जो एजुकेशन हो वो नियमित हो, नियमित एजुकेशन हो तो क्या हो सकता है कि ये इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें शिक्षा का साथ संबंधित जानकारी देना, मतलब उस एजुकेशन से रिलेटेड अपन को जानकारी देना है तो ये अपना क्या एजुकेशन इफेक्टिव हो सकता है। और इस एजुकेशन से अपन को जो पीपल्स हैं या कम्युनिटी समुदाय में रह रहे हैं उसका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और हम भी आशा करते हैं कि आपके एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हेल्थ एजुकेशन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखनी है। सेकंड परिभाषा के बाद में आपको क्या लिखना है कि इसके क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या एरियाज या अप्रोच हैं, उसके बाद में अपन कौन कौन से माइंड में ऐसी चीजें ध्यान में रखनी है, कौन से फैक्टर हैं जो अपने हेल्थ एजुकेशन को इफेक्ट कर सकते हैं,